टॉप स्टोरीज आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर कोरोना से पै दर पे अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 7 मरीजों की रूह कातिल वायरस से कब्ज कर ली है। निश्तर अस्पताल में कोरोना के बाद अमवात की तादाद 685 हो गई। कोरोना के 233 मरीज दाखिल कर लिए गए तो 105 में छुपा वायरस जाहिर हो गया। निश्तर अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ा दी गई। इस वक्त 91 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिनमें से 72 पर मरीज जेर इलाज हैं। 19 वेंटिलेटर नए मरीजों के इंतजार में हैं। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन का आपको आगाह करें, आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन का फैसला सुनते ही दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के अवाम ने बाजारों का रुख कर लिया। सबसे बड़ा तिजारती मरकज शहरियों से भर गया, जहां तिल धरने की जगह नहीं है। बात करेंगे अरहम शेख से। जी अरहम शेख। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की सबसे बड़ी मार्केट मदीना मार्केट में, और यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त ख़रीदारी करने आ रही है। उसका क्या है, NCOC के इजलास में ये फैसला किया गया है कि आज़ाद कश्मीर में भी जो है वो 7 मई से जो है वो लॉकडाउन लग जाएगा 12 बजे के बाद। इस वजह से शहरी बड़ी तादाद में यहाँ मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद भी कर रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं। कहीं कहीं जो है वो खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो उस पर भी कंट्रोल कर रही है। शहरियों का यही कहना है कि क्योंकि ये हफ्ता पूरा लॉकडाउन में गुजरेगा, ईद भी लॉकडाउन में गुजरेगी, तो आज जितनी भी हो सके ख़रीदारी कर लें। जबकि दूसरी जानिब जो है जो ताजर बरादरी है वो सरापा एहतजाज नज़र आ रही है। ताजर बरादरी का यह कहना है कि हमें ईद तक कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन जो है वो 7 मई रात 12 बजे के बाद आज़ाद कश्मीर भर में तमाम कारोबारी मराकज़, तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रक्शा, उसके अलावा जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सब बंद होगी। सिर्फ एशिया खुरोनोश की जो है वो दुकानें वो 6 बजे तक खुली रहेंगी। जी। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के वार जारी हैं। सूबे में मजीद 15 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 5355 तक पहुंच गई है। कोरोना से गिलगित बल्तिस्तान में अब तक 107 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके, जबकि सूबे में कोरोना केसेस की शरह 3.76% हो गई है। ज़ियारत में कोरोना से बचाव के लिए सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई। कोरोना की रोकथाम और NCOC के फैसले के तहत डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत ने ज़िले भर में लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िले भर के तमाम पिकनिक पॉइंट्स पर 8 मई से 16 मई तक अवाम के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो ये अहम खबर हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं ज़ियारत से, जहां पर कोरोना से बचाव के लिए सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई है। कोरोना की रोकथाम और NCOC के फैसले के तहत डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत ने ज़िले भर में लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िले भर के तमाम पिकनिक पॉइंट्स पर 8 मई से 16 मई तक अवाम के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र बलूचिस्तान के दूसरे शहरों की तरह आज खुजार में भी मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज रहा। असिस्टेंट कमिश्नर जमील अहमद बलोच के मुताबिक खुजार में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नज़र और हुकूमत बलूचिस्तान के अहकामात की रोशनी में जुमे को भी खुजार में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर्स, ऑक्सीजन सेंटर्स, बेकर्स, तंदूर, दूध, सब्जी, गोश्त की दुकानें SOPs के तहत खुली रहेंगी। आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 118 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस की वजह से 3 मरीज फौत हो गए। नए सामने आने वाले केसेस में से 10 का ताल्लुक मुजफ्फराबाद, 6 का जहलम वैली, 5 का नीलम वैली, 38 का पूंछ, 16 का बाग, 1 का ताल्लुक संधोती, 9 का मीरपुर, 15 का भिंबर और 18 का ताल्लुक कोटली से है। मीरपुर खास में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के वार जारी हैं, जबकि जिले भर में मजमूई मौत की तादाद अब तक 28 हो गई है। आज मजीद 2 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। जिले में फाल केसेस की तादाद 140 हो गई है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने मिटियारी में भी पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। जिले भर में 24 घंटों में मजीद 36 केसेस सामने आ गए, जबकि कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 2164 हो गई है। जिले भर में कोरोना वबा ने ताहाल 11 अफराद की जिंदगियां निगल ली, जबकि अवाम की जानिब से बाजारों और दीगर मकामात पर SOPs की खिलाफ वर्जी का सिलसिला अब भी जारी है।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का दौरा किया। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और मास्क न लगाने वाले दर्जनों दुकानदारों को हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि SOPs पर अमल दरामद न करने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शेखुपुरा की तहसील मानावाला में कोरोना SOPs को बुला दिया गया। कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील को सौतेला समझने लगे। सरेआम हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या औरत, क्या मर्द, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, कोई भी SOPs पर अमल करने को तैयार नहीं है। इंतजामिया की बार बार हिदायत के बावजूद भी अवाम में ना मानो की ज़द पर बरकरार है। लोग सरेआम बिना मास्क और समाजी फासले की ईद की खरीदारी करने में मसरूफ़ हैं। इंतजामिया हुकूमती SOPs पर अमल कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। डिप्टी कमिश्नर बुनेर नसरुल्लाह यूसुफजई अवाम से बचाते बचाते खुद कोरोना का शिकार हो गए। मौसूफ कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान दिन रात और छुट्टी के बावजूद बुनेर के मुख्तलिफ बाजारों, चौराहों और चेक पोस्टों पर बजात खुद निगरानी करते रहे। दिन रात ड्यूटी और मुसलसल अवाम को बचाते बचाते DC बुनेर कोरोना का शिकार हो गए। इससे पहले एडिशनल DC, AC गुदेजी, एडिशनल AC गागरा और तहसीलदार गुदेजी भी शिकार बन चुके हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 5 नए केसेस सामने आए। जिले में एक्टिव केसेस की तादाद 114 हो गई है। 20 मरीज DHQ अस्पताल मीरपुर में ज़ेर इलाज है। उसामा खिज़र ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा करें। जिला मीरपुर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5 नए केसेस सामने आए हैं। 25 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं, जबकि इस दौरान किसी मरीज की मौत वाक़ई नहीं हुई। जिला में कोरोना केसेस की तादाद 114 हो चुकी है, जिनमें से 20 अफराद DHQ अस्पताल मीरपुर में ज़ेर इलाज हैं, जबकि 94 होम आइसोलेट हैं। अवाम नाज़ से मेरी अपील है कि ईद उल फितर भी आ रही है कि गैदरिंग अवॉइड करें, SOPs पे अमल करें, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी बारी पे वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि इसका हल जो है, इससे बचने के 2 ही हल हैं। एक ये है कि वैक्सीनेशन और दूसरा SOPs पे अमल। DHA मीरपुर डॉक्टर फिदा हुसैन ने शहरियों से अपील की है कि हजूम वाली जगहों से दूर रहें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती की हवेलियां रेलवे स्टेशन आमद पर कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। समाजी फासले के दावे धरे के धरे रह गए। पुलिस, रेलवे हुक्काम की बड़ी तादाद स्टेशन प्रोटोकॉल के लिए मौजूद थी। वफाकी वज़ीर के इस्तकबाल के मौके पर तहरीक इंसाफ के अहदेदारान, रेलवे हुक्काम और प्रोटोकॉल्स में मौजूद अहलकारों ने कोरोना SOPs का कोई ख्याल नहीं किया। वफाकी वज़ीर के दौरे के दौरान रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का दाखिला मुकम्मल बंद रखा गया, जिसके बायस मुसाफिर रुल गए। चमन से खबर है, जहां पर DHQ अस्पताल के MS के साथ सिक्योरिटी एहलकार रवैये के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। हड़ताल के बायस अस्पताल के तमाम शोबे OPDs बंद रही, जबकि ऑपरेशन मुअत्तल रहे। हड़ताल PMA की कॉल पर की गई, जबकि हड़ताल की वजह से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना रहा। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको अपडेट दें कि गढ़ी यासीन में नामालूम मुल्जिमान ने हयात वाह चेक पोस्ट पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान से गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक फायरिंग पुरानी दुश्मनी का नतीजा थी। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। अपडेट दे रहे हैं कि फायरिंग पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार दी गई है। इब्तदाई मालूमात में ये बताया गया है मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। फायरिंग की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जो कि जान की बाजी हार गए हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है गढ़ी यासीन में, जहां पर नामालूम मुल्जिमान की हयात वाह चेक पोस्ट पर उनकी जानिब से फायरिंग की गई। फायरिंग की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान से गए। तंगवानी में नंदवानी कबाइल के 2 ग्रुपों में मामूली बात पर तसादम हो गया। दोनों ग्रुप की जानिब से एक दूसरे पर डंडे और कुल्हाड़ियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। तसादम में खातून समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
गिलगित में शारह कराकोरम बोनर दास के मकाम पर ट्रक और कोस्टर में तसादम हो गया। पुलिस के मुताबिक तसादम के नतीजे में 10 से ज़्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। मुसाफिर कोस्टर गाड़ी रावलपिंडी से अस्तोर जा रही थी। तमाम जख्मी मुसाफिरों को RHQ अस्पताल चल्लास मुंतकिल कर दिया गया। अपडेट यह है कि मुसाफिर कोस्टर गाड़ी रावलपिंडी से अस्तोर जा रही थी। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि गिलगित में शाहर कराकोरम बोनरदास मकाम पर ट्रक और कोस्टर में ये तसादम हुआ है और तसादम के नतीजे में 10 से ज़ायद मुसाफिर हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं और इन ज़ख्मी मुसाफिरों को RHQ अस्पताल चल्लास मुंतकिल कर दिया गया है। टंडो अलयान में एहसास किफालत सेंटर में करप्शन का मामला सामने आ गया। अमला मुस्तहिकीन से गैर कानूनी तौर पर कटौती के नाम पर रिश्वत वसूल करने लगा। कटौती के नाम पर रिश्वत वसूली की शहरी ने वीडियो बना डाली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि अमला किस तरह रकम वसूल कर रहा है। मीरपुर माथेलो के एहसास किफालत सेंटर पर तैनात पुलिस एहलकार ने फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम कर दी। सेंटर में तैनात एहलकार मुअम्मर खवातीन की मदद में पेश नजर आता है। पुलिस ज़ईफ़ुल मुअम्मर खवातीन को अपने कांधों पर सेंटर ले जाते हुए देखी जा रही है। ये मनाज़िर हम इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुअम्मर खवातीन की मदद में पेश ये पुलिस एहलकार जिसे यकीनी तौर पर तमाम लोगों की जानिब से सलाम पेश किया जाता है। कराची में वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह इस वक्त सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पूरे सूबे में जिस तरह उनके विजन की तकमील के लिए चीफ मिनिस्टर सिंध ने मुराद अली शाह साहब ने काम किया और कराची में आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि बहुत से वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिले वहाँ भी अरबों रुपए के तरक्याती काम कराए गए ताकि हमें तो कभी भी ना हम लिसानियत पर यकीन रखते हैं ना इस पर तफरीक रखते हैं कि कोई हमें वोट मिले या न मिले। चेयरमैन के लिए सब एक हैं। तो इस बात का जो है उन लोगों ने चेयरमैन साहब के विजन को ये वोट दिया और हमारे कैंडिडेट वहाँ पे कामयाब हुए। सब लोग इस पे तो एतराज़ कर रहे हैं कि जी 7,000 से पीपल्स पार्टी के 16,000 वोट कैसे हुए। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2018 में मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी को तो 1600 वोट मिले थे, उनके 9,000 और कुछ 100 हुए, वो किसी को नज़र नहीं आते। आज भी क्या हुआ है वही ड्रामा जो हज़म नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी की जीत जो है वो इनसे हज़म नहीं हो रही और आज सुबह आकर उन्होंने नया ड्रामा शुरू कर दिया और जो है रीकाउंटिंग पे जी ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। वो तो इलेक्शन के अमले ने कहा कि भाई जो रीकाउंटिंग है उसका प्रोसेस उसका तरीक़ेकार ये है, उस पर हम कर रहे हैं। अब ये धौंस धांधली और इस तरह का प्रेशराइज करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को भी कि वो उसको यरगमाल बना लें और इनकी असल मर्ज़ी तो ये है कि अभी टेलीफोन आए, इलेक्शन कमीशन इनके कैंडिडेट को अनाउंस करे, एक स्पेशल जहाज़ भी यहाँ पे भेजा जाए और इजलास भी फौरी बुलाया जाए और स्पीकर नेशनल असेंबली मिफ्ता साहब से हलफ ले लें। अब यही बात रह गई है। देखिए एक चीज़ इसमें एक ऐड करना चाहते हैं सुनील साहब, एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि रात आपने देखा कि एक सूबाई असेंबली का जो नताइज आ रहे थे वो 1:30 बजे कंप्लीट हुए, तो किसी टीवी वाले 1.5 लाख से 1:30 बजे तो किसी टीवी को नज़र न आया, टीवी एंकर को, किसी उस पार्टी वालों को नज़र नहीं आया। एक कौमी असेंबली सूबाई और कौमी में 50% का फ़र्क होता है। कौमी असेंबली की काउंटिंग में 12 बजे से उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दी। सूबाई असेंबली का रिजल्ट 1:30 बजे आया तो सब खामोश हैं क्योंकि वहाँ नून लीग जीत रही थी। यहाँ पे PPP जीती तो 12 बजे ही रोना शुरू कर दिया कि हमारे साथ धांधली हो रही है। अच्छा 249 में आपने कहा पीपल्स पार्टी को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिले, तो ऐसी क्या वजह थी कि पीपल्स पार्टी ने अचानक वहां पर हल्के में 10,000 राशन बैग बांटे, पानी की लाइनें डाली गई, उनके कनेक्शन छोड़े गए कि वोट दो और फिर पानी मिलेगा। तो ये ऐसी क्या कारकर्दगी थी कि 13 साल में पहली मरतबा उनको वहाँ पर पानी की लाइनें क्यों डालना पड़ी? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये बहुत सारे प्रोजेक्ट जो थे, जो मैंने कहा कि चेयरमैन के विजन पे, तरक्याती विजन पे CM साहब ने या हमारे डिपार्टमेंट ने, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने वहाँ की स्कीमें मंजूर की हुई थी। एक और बात का कभी कोई तस्करा नहीं करता, एक बहुत बड़ी चेंज आई है वहाँ पे। पता नहीं
या मेरी आंखें ख़राब हैं, चश्मे हैं, या मैं सबको दिलवा दूं? भाई वहाँ पे वहाँ के लोगों का देरीना मुतालबा था एक डिस्ट्रिक्ट का, ये क्यामाड़ी डिस्ट्रिक्ट है अब, इस पे लोगों ने ये भरपूर जो है वो क्या कहते हैं इसका एतमाद का इजहार किया, क्योंकि उनकी जो देरीना ख्वाहिश थी उनके वहाँ के लोगों की कि उनको एक अलहदा डिस्ट्रिक्ट बना के दिया जाए, जो मेरे चेयरमैन ने, मेरे चीफ मिनिस्टर साहब ने वो डिस्ट्रिक्ट बना के दिया, वो आपको नज़र नहीं आता। ये कारकर्दगी नहीं है तो और क्या है। और फिर वहाँ पे बहुत सारे काम जो हैं वो ज़ेरे उसमें थे, मराहिल में थे, जो उसको एक्सपीडाइट भी हुए हैं। और एक और बात, जो भी बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें अगर कारकर्दगी अच्छी देखी जाती है वहाँ के वोटर्स की तरफ से, और ये उम्मीद भी होती है कि अगर ये सूबाई हुकूमत है तो यहाँ पे वो काम करेंगे, तो जाहिर है उसके भरपूर मुस्बत जवाब दिया जाता है। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे। इलाकाई खबरों में आगे बढ़ते हुए अपडेट यह है कि नौशहरा के शहरियों ने ईद की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। बाजारों में खरीदारी के लिए आए शहरियों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। ना समाजी फासलों का ख्याल रखा गया, ना ही मास्क का इस्तेमाल। मजीद क्या सूरत हाल है, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असद से। जी मोहम्मद असद। ईद उल फितर की आमद है और मुल्क भर की तरह नौशहरा के शहरियों ने भी ईद की ख़रीदारी के लिए बाजार का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के सदर बाज़ार में। यहाँ पर देखा जा सकता है कि ईद की ख़रीदारी के लिए शहरी जो है वो जोक दर जोक आ रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो 8 मई से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन है, और शहरी जो है वो इससे पहले ईद की ख़रीदारी जो है वो मुकम्मल करना चाहते हैं। ईद की ख़रीदारी के लिए आई हुए शहरियों की जानिब से ना तो मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना समाजी फासलों का ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो नौशहरा में कोरोना वायरस के केसेस जो है वो 1180 से तजावज़ कर गए हैं, और नौशहरा की सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हद तक जा चुकी है। अगर इसी तरह शहरियों की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा जारी रहा तो नौशहरा में कोरोना वायरस के केसेस में मजीद इजाफा भी हो सकता है, जो नौशहरा के अवाम के लिए लम्हे फिक्रिया है। जी। पिशवाड़ा में ईद की शॉपिंग के लिए आज आखिरी दिन होने की वजह से शहरियों की बड़ी तादाद बाजारों में उमड़ आई है। अवाम ने कोरोना SOPs को रोंदा, कंधे से कंधा मिला, भाव ताव जारी है। बात करेंगे मियां एजाज से। मियां एजाज, कहिएगा ये हो क्या रहा है, इंतजामिया कहाँ गायब है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस से मुतासर अफराद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गुजरांवाला में जुम्मा और हफ्ता लॉकडाउन की वजह से मुकम्मल बाजार बंद होते हैं, जिसकी वजह से आज बाजारों में बहुत रश नजर आ रहा है। पंजाब हुकूमत के अहकामात की पेश नज़र 8 मई से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन जारी होने की वजह से गुजरांवाला के लोगों की खरीदारी के लिए आज आखिरी दिन है, जिसकी वजह से खवातीन का बाजारों में बहुत ज़्यादा रश नजर आ रहा है। जबकि ताजरों का मुतालबा है कि ज़िली हुकूमत को, ज़िली इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें जुमे वाले दिन जो है ना मार्केट्स खोलने की इजाज़त दी जाए। ज़िली इंतजामिया मुख्तलिफ बाज़ारों में दुकानदारों को हदायत के साथ साथ जुर्माने और दुकानों की सील करने के अलावा SOPs पर अमल दरामद करवाते दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर सेहत का कहना है कि अगले 15 से 20 दिन बड़े अहम है, इसलिए कोरोना वायरस से बचने के लिए समाजी फासले के साथ साथ एहतियात करें ताकि इस मुज़ीब मर्ज से बचा जा सके। जी। तो रमज़ानुल मुबारक में दरिया के किनारे इफ्तारी करने का तो अपना ही मज़ा होता है। स्वाबी के शहरी इफ्तारी के लिए दरिया सिंध का रुख करते हैं और सुहाने मौसम और ठंडी हवा में इफ्तार करते हैं। आमिर अख्तर रिपोर्ट कर रहे हैं। स्वाबी में दरिया की ठंडी हवा, यारों की संगत, ये दोनों चीजें मिल जाएं तो समझे इफ्तार का मजा दोबाला हो जाता है। यहाँ हर वक्त ठंडी हवा चलती रहती है और दरिया की लहरें एक अजीब सा मंजर पेश करती हैं। दोस्तों के साथ इधर आए दरिया के किनारे पे और अच्छी ठंडी हवाएं चल रही है, खूब मजे ले रहे हैं हम। शहरी कहते हैं कि एक तो यहाँ का मौसम अच्छा होता है, दूसरा सूरज ढलने का मंजर बहुत दिलफरेब नज़ारा पेश करता है। बहुत लोगों का रश होता है, लोग यहाँ आते हैं मुख्तलिफ गाँव से, मुख्तलिफ इलाकों से। यहाँ भी हम आज अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं और अक्सर आते रहते हैं अपने फैमिली के साथ। यहाँ पे हम अपनी कुकिंग भी करते हैं और रमज़ान का इफ्तारी का अपना मज़ा होता है यहाँ पे। दरिया के किनारे अक्सर शहरी फैमिली और दोस्तों के साथ आते हैं और अच्छे मौसम से खूब लुत्फ उठाते हैं। अक्सर दरिया के किनारे नमाज तरावी भी अदा की जाती है। रमज़ान मुबारक में आखिरी अशरा जहन्नुम की आग से निजात का अशरा कहलाया जाता है। खुली फजा में रब्बे कायनात से की गई दुआ यकीनन रंग लाती है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ आमिर अख्तर, जी न्यूज़ स्वाबी। ननकाना साहब इकबाल ग्रैंड इवेंट वॉरबटन की जानिब से रोजेदारों के लिए इफ्तारी और साथ में लजीज खानों का एहतमाम किया गया। होटल के मालिकान दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। उस्मान संदराना रिपोर्ट कर रहे हैं।
ननकाना साहब वॉर ब्रिटेन के रेस्टोरेंट में रमजानुल मुबारक के महीने में रोजाना 200 से ज़ायद मुसलमानों को मुफ्त इफ्तार फराहम किया जाता है। इफ्तार डिनर में मेयारी और जायकेदार खानों से मेहमानों की तवाज़ो की जाती है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर और NCOC की जानिब से नई SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के फैसले के बाद अब बंद डब्बों में इफ्तारी तकसीम की जाती है। इफ्तार में खजूर, पानी समेत समोसे, पकोड़े, फल, चावल, चिकन पकोड़े, बीफ बिरयानी और मुख्तलिफ इक़साम के मशरूबात भी मुफ्त फराहम किए जाते हैं। हमारा जो मेन्यू है वो हर रोज़ तकरीबन चेंज होता है। कभी अपना सालन की सूरत में होता है, जो भी होता है, चिप्स, पकोड़ा, समोसा, ये जो फ्राइज़ हैं ये तो हमारा डेली ना साथ होता है। चिकन रोल्स हैं। चौधरी एहसन इकबाल रमजानुल मुबारक में रोज़ेदारों की खिदमत को एक बड़ी सादत करार दे रहे हैं। 15वें रोज़े से तकरीबन ये लॉकडाउन हुआ है, तब से हम पार्सल की सूरत में दे रहे हैं, जिससे भाई को भी ज़रूरत हो वो जनाब इधर आके ले सकता है। और सहरी का भी इधर इंतज़ाम होता है जो 30 रमज़ान तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। रेस्टोरेंट में इफ्तार के औकात में हर एक के लिए मुफ्त खाना फराहम किया जाता है, ख्वाह आप मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम, इसकी कोई पाबंदी नहीं। दावत इफ्तार के दस्तरखान और इफ्तार प्रोग्राम माह रमजानुल मुबारक की रौनकें हैं और ऐसे प्रोग्रामों के इनेकाद से आपसी भाईचारे को भी फ़रोग़ मिलता है। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होते ही पीर बाबा बुनेर में तस्बीह की दुकानों पर लोगों का रश बढ़ जाता है। हाथों की जीनत ये तस्बीह अहमियत इख्तियार कर जाती है। सलीम खान बुनेरी रिपोर्ट कर रहे हैं। मांगता हूँ अता मांगता हूँ। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में लोग अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में तस्बीह के जरिए अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए तस्बीह की दुकानों पर खरीदारों का रश बढ़ जाता है। कोई अपने लिए तो कोई हदिये के तौर पर तस्बीह खरीद कर दूसरों को हदिया करता है। मैंने तस्बीह देखी और मैंने अपने लिए ले ली और अपने दोस्तों के लिए भी ले ली, और क्योंकि ये रमज़ान का महीना है और इस बाबरकत महीने में ज़िक्र अस्कार बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए अपने दोस्तों को हदिया पेश करूँगा इंशाअल्लाह। मुकामी दुकानदारों के मुताबिक बहुत सारे अल्लाह के बंदे रमज़ान मुबारक शुरू होते ही तस्बीह, जानमाज़, मिसवाक और सफ़ेद टोपियों के लिए राब्ता कर लेते हैं। सैकड़ों के हिसाब से खरीद कर मसाजिद में खुदा के नाम पर दी जाती हैं। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना नेकियों कमाने का महीना है और हर शख्स की यह ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाए। मेरे नज़दीक तस्बीह पढ़ना सबसे ज़्यादा और बेहतरीन तरीका है नेकियों कमाने का। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में अल्लाह को राज़ी करने और अपने गुनाहों को माफ़ कराने के लिए ज़िक्र व अस्कार से बेहतर कोई इबादत नहीं। साबिक सेनेटर और सीनियर सियासतदान सलीम सैफुल्लाह खान की जानिब से लकी मरबत में मुस्तहिक अफराद में रमज़ान पैकेज तकसीम किया गया। वलीद खान ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। साबिक सेनेटर और सीनियर सियासतदान सलीम सैफुल्लाह खान की तरफ से उनके PS पीर अली अकबर ने 250 गरीब खानदानों में रमज़ान पैकेज तकसीम किया। ये राशन, घी, दाल और चीनी समेत अशियाई रोज़मर्रा इस्तेमाल पर मुश्तमिल था। जो इनके हकदार हैं, यहाँ रेडीबान हैं, यहाँ मजदूरकार हैं, यहाँ यतीम हैं, बेवाह हैं, तो ये जो पैकेज है सलीम सैफुल्लाह खान की तरफ से ये इन लोगों को हम तकसीम कर रहे हैं। रस्म वसूल करने वाले मुस्तहिक अफराद ने सैफुल्लाह बिरादरान का शुक्रिया अदा किया। वलीद खान मरवत, GTV न्यूज़, लकी मरवत। नाजरीन, जूते लिबास का हिस्सा भी हैं और पैरों की हिफाजत का जरिया भी। ईद पर भी इन खुशनुमा पापोश की खरीदारी बढ़ जाती है। कसूरी खुद से अपना मयार और पहचान अब तक बरकरार रखे हुए हैं। वसीम अख्तर चौधरी रिपोर्ट कर रहे हैं। खरगोश की खाल के मोज़ों से जन्म लेता जूता जो ईद की खरीदारी में लिबास का अहम हिस्सा भी है। पैरों को कांटों, पत्थरों की चोटों और धूल मिट्टी से बचाव करती पापोशी ईद के मौका पर फैशन के नित नए रंगों को भी साथ लिए होती है, जिसमें सबसे ज्यादा मांग कसूरी खुस्सा की है। कसूर के जूते अरसा दराज से अपनी पायदारी और डिजाइन की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। यहाँ के कसूर के लोकल नहीं बल्कि बाहर से नॉन विजिटर्स भी आते हैं। यहाँ पे बाहर से भी लोग बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ पे खुस्से वगैरह खरीदते हैं। हमारे पास स्पेशल कसूर का खुस्सा लेदर लेडीज में, जेंट्स में, बच्चों में, हर तरह में। कसूर के तैयार शुदा जूते पूरे पाकिस्तान भर के साथ साथ बैरून मुमालिक में सप्लाई किए जाते हैं, मगर इस दफा कोरोना वबा की वजह से दुकानदार परेशान दिखाई देते हैं और इस दफा 8 मई से मुकम्मल लॉकडाउन होने से अवाम ईद की शॉपिंग करने पहले ही बाजारों में कसूरी जूती की खरीदारी के लिए निकल आई है। वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। तो एक जानिब कसूर के ये खुद से मशहूर हैं, तो उधर बलूचिस्तान में मकामी तौर पर तैयार करदा बलोची चप्पल शौक से पहना जाता है। सिबी में तैयार करदा बलोची चप्पल मयार और खूबसूरती के लिहाज से सूबे भर में मशहूर है। राशिद गशकोरी रिपोर्ट कर रहे हैं।
پائیداری، خوبصورتی اور انفرادیت میں اپنی مثال آپ، یہ ہیں بلوچی چپلوں کی مختلف اقسام جو سبی کے مقامی دکانوں پر عید کی خریداری کے لیے سجائی گئی ہیں۔ بلوچی چپلوں کی مقامی سطح پر تیاری صوبے کے مختلف علاقوں میں ہوتی ہے، مگر سبی میں تیار کیا جانے والا چپل پائیداری کے لحاظ سے شہرت رکھتے ہیں۔ سابر، مزرانی، بکٹی، مری کٹ، یہ بلوچی چپلوں کی مختلف اقسام کے نام ہیں۔ چپل کے تلوے پرانے ٹائر کے ٹکڑوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اوپری سطح پر اعلیٰ کوالٹی کا چمڑا استعمال کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ چپل دیگر چپلوں کی نسبت بھاری ہوتے ہیں۔ عید کے لیے بلوچی چپلوں کی خریداری عروج پر ہے۔ خریدار اپنی ثقافتی چپلوں کی خریداری کو ترجیح دے رہے ہیں۔ عید کے موقع پہ ہم لوگ آئے ہیں بازار پہ چوٹ خریدنے اور کچھ دوسری شاپنگ وغیرہ کے لیے۔ یہ مری کٹ چوٹ بھی کہا جاتا ہے ان کو، اور یہ دوسری خوشی کے موقع پہ ہم لوگ خرید فروخت زیادہ تر یہی کرتے ہیں۔ بلوچی چپلوں کے مشہور کاریگر استاد امان اللہ کے مطابق ایک جوڑے کی تیاری میں 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تیار کرنے کا مراحل سر یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے جو ہائی کروم، کٹ پیس، صابر وغیرہ جو چمڑا ہے وہ لگتا ہے اس میں، اور اس کی تیاری میں ہمیں 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ مقامی سطح پر تیار ان چپلوں کی قیمتیں برانڈڈ جوتوں سے بھی زیادہ ہونے کے باوجود بلوچستان میں اہم کمپنیاں بھی ان کی جگہ نہیں لے سکیں۔ اس کی ایک وجہ عوام کی اپنی ثقافت سے محبت بھی ہے۔ راشد گشکوری، GTV نیوز، سبی۔ اور ابھی ایک افسوسناک خبر سب کو آگاہ کر رہے ہیں۔ معروف اداکارہ بشریٰ انصاری کی بہن سنبل شاہد انتقال کر گئی ہیں۔ سنبل شاہد میں کرونا وائرس میں وہ مبتلا تھی اور ان کا علاج لاہور میں جاری تھا۔ دوران علاج سنبل شاہد خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ یقینی طور پر افسوسناک خبر ہے، بشریٰ انصاری کی بہن کا علاج لاہور میں جاری تھا۔ بشریٰ انصاری کی بہن جو کہ کرونا وائرس سے لڑتے لڑتے جان کی بازی ہار گئی ہیں۔ جنوبی پنجاب کے صحت افزا مقام فورٹ منرو خوبصورتی اور موسم کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے۔ موسم گرما میں بھی فورٹ منرو کا موسم سرد رہتا ہے، جہاں دور دراز علاقوں سے سیاح لطف اندوز ہونے یہاں آتے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ جی نیوز عزدار حسین سے، جو کہ اس وقت فورٹ منرو میں ہی موجود ہیں۔ عزدار، بتائیے گا کیسا موسم ہے اس وقت فورٹ منرو کا؟ جی بالکل، ہم اس وقت جنوبی پنجاب کے صحت افزا مقام فورٹ منرو میں موجود ہیں، جس کو جنوبی پنجاب کا مری بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ان کے حوالے سے اگر بات کریں تو موسم جو ہے نا انتہائی خوشگوار ہے، انتہائی سرد موسم ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور دور دراز سے یہاں پر جو ہے نا سیاح بھی آتے ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ سہیل صدیقی صاحب موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ فورٹ منرو کے حوالے سے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے بغیر اے سی کا مزہ لینا ہے تو آپ فورٹ منرو آ جائیں۔ فورٹ منرو کے موسم کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر ہمیشہ بادلوں کا ایک جھرمٹ رہتا ہے۔ بہت کم دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس دن ہم مسلسل دھوپ کو دیکھیں اور یہاں پر بادلوں کا بسیرا نہ ہو۔ آنے والے ٹورسٹ بیسیکلی اس جنوبی پنجاب کا جو صحت افزا مقام فورٹ منرو ہے، یہاں پر موسم کو انجوائے کرنے جی جیسا کہ سہیل صدیقی صاحب کی بات آپ نے بھی سنی اور ان کا بھی یہی کہنا ہے۔ دوسرے علاقوں کی نسبت جو ہے نا ٹمپریچر کافی بہتر ہے۔ اس وقت جو ٹمپریچر ہے جو ہے نا 20 سے 25 جو ہے نا سینٹی گریڈ اس وقت ٹمپریچر ہے، اور آسمان پر کالے بادلوں کا راج ہے، اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور دور دراز سے سیاح آتے ہیں، یہاں پر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جی شکریہ زدہ۔ اور اپڈیٹ یہ ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی نے PIA کی جانب سے واجب الادا رقم کی وصولی کے لیے مسافروں سے براہ راست چارجز وصول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سول ایویشن کے ڈائریکٹر فنانس نے PIA کے چیف فنانسر آفیسر کو مراسلے کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے۔ بات کریں گے نمائندہ خصوصی جاوید اصغر چودھری ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جاوید اصغر، کہیے گا یہ کیا معاملہ ہے آخر؟ جی بالکل، مراسلے کے مطابق مسافروں سے وصول کیے جانے والے چارجز سمیت دیگر واجب الادا رقم کی مالیت 125 ارب سے زائد ہے، اور کورونا وبا کے بعد اس اتھارٹی کی کہا مالیہ کے بعد چارجز کی براہ راست وصولی کی جائے گی۔ براہ راست وصولی کا فیصلہ 4 مئی 2021 کو سیریز ریٹ کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ 1 جولائی سے PIA مسافر ایئرپورٹ اور سیکورٹی چارجز کے علاوہ امبارکیشن فیس CFO جمع کرے گی، اور بریفنگ کاؤنٹر سے مسافروں کو چارجز کی رقم پر مہر ٹوکن یا رسید جاری کیا جائے گی، جس کے بعد چارجز ٹوکن یا رسید کی تصدیق کے بعد بورڈنگ جاری کی جائے گی۔ بہت شکریہ DTS کے لیے جاوید اصغر چودھری۔ علاقائی خبروں سے فی الحال اتنا ہی، ابھی ایک بریک، جس کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ رہیے جی کے ساتھ، جی پاکستان کے لیے۔